सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। ससुराल का सहन और चूल्हे पर उबलती हुई मसालेदार चाय। एक नई बहू के लिए ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि इम्तिहान था। कहते थे इस घर में जिसकी चाय पसंद ना आए उसकी इज्जत भी कायम नहीं रहती। क्या सबा इस आजमाइश में कामयाब हो पाएगी या एक कप चाय उसके रिश्ते को कमजोर कर देगा? आज की कहानी है सर्दी में ससुराल की मसालेदार चाय, जो दिखाएगी कि असल जायका किस चीज में होता है। ये कहानी एक सर्द गांव की है, जहां सर्दियों में धुंध हर तरफ छा जाती थी। उसी गांव में अली और उसकी बीवी सबा रहते थे। उन दोनों की शादी को अभी सिर्फ चंद हफ्ते ही हुए थे। उस घर की बड़ी बुजुर्ग औरत यानी अली की माँ, उसे मसालेदार चाय बहुत पसंद थी। इसलिए वो अक्सर कहती, इस ठंड भरे मौसम में अगर जबरदस्त किस्म की मसालेदार चाय मिल जाए तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। सबा, जो कि अभी नई नई इस घर में ब्याह कर आई थी, इसलिए हर काम सीखने की कोशिश कर रही थी। मगर सास की मसालेदार चाय बनाने का जायका उसके लिए एक चैलेंज था। एक दिन सबा सुबह सवेरे सोकर उठी तो उसकी सास ने उसे बावर्ची खाने में बुलाया और कहने लगी, देखो बहू, आज से चाय तुम बनाया करोगी मेरे लिए। देखते हैं तुम्हारे हाथ में कितना जायका है। मसालेदार चाय का हुक्म देकर उसकी सास तो बावर्ची खाने से चली गई। अब सबा बेचारे के हाथ कांप रहे थे। उसने बड़ी एहतियात के साथ उबलते हुए दूध में तमाम मसाले और चाय की पत्ती डाली, ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए। चाय पककर तैयार हुई तो सबा ने लाकर अपनी सास को चाय का कप दिया। उसकी सास ने एक घूंट लिया और खामोश हो गई, जिसे देखकर सबा का दिल तेजी से धड़कने लगा कि न जाने अब क्या होगा। कुछ देर मुसलसल खामोश रहने के बाद आखिरकार उसकी सास बोली, हाँ, जायका बस ठीक ही है, मगर वो बात नहीं जो मैं सोच रही थी कि इस चाय में होनी चाहिए। ये कहकर उसकी सास तो वहां से चली गई। अब सबा को लगा जैसे वो नाकाम हो गई है। वो वहीं चारपाई पर बैठी और रोने लगी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था शायद वो कभी इस घर वालों का दिल नहीं जीत सकती। इतने में खाला मजीदा, जो उनके पड़ोस में रहती थी, वो उसकी सास को मिलने के लिए आई और सबा को यूं रोता हुआ देखकर उसके पास आकर बैठी और पूछने लगी। तो सबा ने सारी बात उन्हें बताई। तभी वो बोली, बेटी, चाय में सिर्फ मसाला नहीं बल्कि दिल की नरमी भी शामिल होनी चाहिए। उस रात सबा ने बार बार चाय बनाने की मशक की, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि उसकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द इस घर में रहने वाले लोगों का दिल जीत ले। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो आज सर्दी की शिद्दत बारिश होने की वजह से ज्यादा थी। अब उसकी सास और उसका शोहर दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे और गर्मा गर्म चाय का इंतजार भी। इतने में सबा गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाकर लेकर आई और अपने शोहर और सास को देने लगी। मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब जैसे ही चाय का कप उसकी सास ने उठाया और पहली चुस्की लेते ही वो चौंक गई और हैरानी से कहने लगी, वाह, आज तो वाकई मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे भी कोई ज्यादा एक्सपर्ट चाय बनाने वाला आ गया हो। उधर जब उसके शोहर अली ने भी चाय का एक घूंट लिया तो वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, अम्मा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वाकई मसालेदार चाय का मजा आ गया है। उस दिन पहली बार उसकी सास ने अपनी बहू के सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें समझ रही थी कि तुम बिल्कुल फुहर होगी, लेकिन तुम तो बहुत काम करने वाली हो। आज तुमने ये साबित कर दिया। उस दिन के बाद घर के काम शाम खत्म हो जाने के बाद दोनों सास और बहू मिलकर सहन में बैठ जाती और धूप सेकती और मजे मजे की बातें करने में मसरूफ हो जाती। अब जो कि दिन ब दिन उसकी हाथ की मसालेदार चाय का जायका बढ़ता ही जा रहा था, तो उसकी सास के कहने पर अब वो अपनी ननद को भी मसालेदार चाय बनाने का तरीका सिखाने लगी।
सर्दियों की इस मसालेदार चाय ने एक नए रिश्ते को मजबूत कर दिया, क्योंकि असल जायका मसाले में नहीं बल्कि नीयत और मोहब्बत में था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, घर के छोटे काम भी दिलों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम मेहनत और खुलूस से कोशिश करें तो हर गलत फहमी दूर हो सकती है, क्योंकि असल गर्मी चाय से नहीं बल्कि रिश्तों की मोहब्बत से आती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.